आज की क्लास में हम मल्टीमीडिया में एनिमेशन के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एनिमेशन दो टाइप के होते हैं, 2D और 3D एनिमेशन। तो 3D एनिमेशन में क्या होता है कि तीन डायरेक्शन में आपको मूवमेंट दिखाई देती है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये 3D एनिमेशन है। इसके लिए आपको एक विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि तभी आप 3D एनिमेशन को के इफेक्ट को आप फील कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3D एनिमेशन जो बना हुआ है वो बनाया जाता है कुछ टेक्नोलॉजी से, और इस टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स का पूरा यूज किया जाता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे, इस टाइप के जो कार्टून्स होते हैं इसमें 2D एनिमेशन होता है। 2D एनिमेशन का मतलब होता है कि एक समय में हम केवल दो ही डायरेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो इसमें जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको अगर इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये 2D एनिमेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अ, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शुरू में जो स्क्रीन आई और इसके बाद जो ये कार्टून चालू हो रहा है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो ये 2D डोरेमोन? एनिमेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें 2D एनिमेशन आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये 2D एनिमेशन के द्वारा बनाया गया है। फिर यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ न कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज किया गया है। जैसे इसका जो फेस है, इसके लिए सर्कल का इक्वेशन यूज किया गया होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर आपको ये चश्मा दिख रहा है, इसके लिए भी सर्कल का इक्वेशन यूज किया गया होगा। कुछ इस तरीके के इक्वेशन को यूज करके ही ये ऑब्जेक्ट तैयार किया गया है। क्लियर है? और फिर इस ऑब्जेक्ट को दो डायरेक्शन में मूव किया जाता है, एक तो है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये केवल दो डायरेक्शन में मूव कर पाता है, ये जो एनिमेटेड जो पिक्चर दिख रही है आपको। लेकिन अगर इसे हम तीन डायरेक्शंस में मूव कर सकें, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो 2D स्क्रीन होती है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो स्क्रीन है, हमारी जो स्क्रीन है आपकी, चाहे तो वो मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, ये एक 2D स्क्रीन होती है। तो कोई भी पिक्चर आप देख रहे हैं तो उसमें 2D पिक्चर ही दिखती है। अगर वो 3D पिक्चर आप देख भी रहे हैं तो वो भी 2D के फॉर्म में ही दिखेगी, केवल 3D इफेक्ट उसमें आप देख सकते हैं। अगर 3D मूवी अगर आपको देखनी है, कोई 3D ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से देखना है, तो उसके लिए आपको 3D वाला जो स्क्रीन होता है या एलईडी स्क्रीन जो होते हैं, या फिर दो कलर की जो रेज के द्वारा 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और उसमें आपको कोई चश्मा लगा के देखना होता है, उस तरीके से आप देखेंगे तो एक एक्चुअल 3D ऑब्जेक्ट आप देख पाएंगे। अभी यहाँ पर जो स्क्रीन है इसमें 2D ऑब्जेक्ट है और 2D एनिमेशन है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी मूवी क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपकी स्क्रीन जो दिख रही है, ये जो मूवी क्लिप आप देखेंगे इसमें जो एनिमेशन किया गया है, स्क्रीन भी आपकी, आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है, मैं यहाँ पर थोड़ा सी क्लियरिटी बढ़ा देता हूं। आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पर आपकी वो 2D स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो 3D ऑब्जेक्ट है। और 3D ऑब्जेक्ट में 3D वायर फ्रेम के द्वारा 3D एनिमेशन कराया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट 3D एनिमेशन में किस तरीके से दिखाई देता है। ये आपका जो एनिमेशन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3D ग्राफिक्स का यूज किया गया है। इस ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ उभरी हुई आकृतियां भी दिख रही होंगी, और प्लस इस ऑब्जेक्ट को हम सभी 360 डायरेक्शन पे मूव करके या रोटेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल रियल लग रहे हैं। इसको आगे देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम रियल लग रहा है, और ये 3D वायर फ्रेम का कमाल है, क्योंकि बार बार इतने सारे पिक्चर्स क्रिएट करना
पॉसिबल नहीं है हर डायरेक्शन और एंगल को मैच करते हुए और इतना सिंक्रोनाइज तरीके से। ये सारी चीजें हो पाती है सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूले की वजह से, कि ये पिक्चर जो दिख रही है वो अभी फिलहाल 2D पिक्चर है, लेकिन अगर इसी को मैं रोटेट करूं, इस डायरेक्शन में चलूं, जैसे इसकी ये आंख दिख रही है, वो आंख की तरफ जाऊं तो सारे जो ये इसका जो पोस्चर है और ये इसका जो एंगल है, वो सभी एंगल बराबर तरीके से चेंज हो सके, उसके पीछे जो रोल होता है वो होता है मैथमेटिकल इक्वेशन का या वायर फ्रेम का। देखेंगे कि जब भी ये मूवमेंट कर रहा है ये पिक्चर या ये ऑब्जेक्ट, तो सारे के सारे इसके, देखिए ये मूवमेंट कराया जा रहा है, कैमरे को हर डायरेक्शन से मूव करा के दिखाया जा रहा है। ये पॉसिबल हो पाया है 3D ऑब्जेक्ट की वजह से या 3D वायर फ्रेम की वजह से। हर एंगल से इसको देखा जा सकता है। तो अभी आपकी स्क्रीन तो 2D है, बट ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो 3D एनिमेशन करते हुए है। क्लियर है? हम इस 3D एनिमेशन को एक छोटे से और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से 3D एनिमेशन के द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स को छोटा बड़ा या मूवमेंट कराते हैं। क्लियर है? तो इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं हम।
मैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा वॉइस नहीं आ रही थी क्या? मैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसका जो टाइम इंटरवल है उसको मैं यहाँ पर कम कर सकता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर तेजी से हो रहा है, और कलरफुल करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मेरा जो बताने का मकसद था कि यहाँ पर आपका जो एनिमेशन है उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले लगे होते हैं। अब इस इमेज को मैं बेंड कर सकता हूं। बेंड करने के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो बेंड करने का भी एक ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, रोटेट एक ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं रोटेट 90 डिग्री करता हूं तो देखिए क्या होता है। जैसे मैंने रोटेट 90 डिग्री किया तो वो पूरा का पूरा इमेज जो है 90 डिग्री से रोटेट हो गया। यानी कि ये जो 6 यहां पर था, यहां कहीं लिखा हुआ था, वो इधर शिफ्ट हो गया। ये जो 0 कहीं यहां पे लिखा हुआ था वो जस्ट उसके बगल में शिफ्ट हो गया, ऊपर में। बगल वाला कहाँ आ गया, ऊपर में। वो इतनी बारीकी से सिंक्रोनाइज्ड हुआ कि यहां पर हमको ऐसा लग रहा है सेम टू सेम वही चीज लिखी हुई है, जबकि यहां से एक एक उसका पिक्सल उठा करके यहां पे रखा गया है। वैसे ही डायनासोर, अगर अगर आपको ये इमेज जो दिख रही है, ये एनिमेशन जो दिख रहा है, इसमें डायनासोर अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट कर रहा है तो इसकी आंख में जो भी पिक्सल्स बने हुए हैं, एक एक पिक्सल यहाँ से खसका के यहाँ पे रखे जाते हैं, और जस्ट उसके बगल में ही उसकी नाक रखी जाती है। इतनी बारीकी से काम किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा करके, कि हमको लगता है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खसक रहा है। जबकि ये वाली लाइन खसकती है तो उसके साथ साथ ये वाली लाइन भी खसकती है। इस तरीके से हमको लगता है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खसक रहा है, जबकि वो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे वायर फ्रेम बने होंगे। सब वायर फ्रेम एक साथ खसकते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये एनिमेट करता हुआ दिख रहा है। देखिए सारे वायर फ्रेम एक साथ खसकते हुए आपको दिख रहे हैं। कंप्यूटर जब इसको बनाता है तो कितनी बारीकी से और कितने सारे कैलकुलेशंस एक साथ करता है, वो कितने सारे पिक्सेल्स को एक साथ खसकाता है। ठीक है, एक और वायर फ्रेम वायर फ्रेम देख लेते हैं एक और। ये हमने लास्ट, ये कार का जो वायर फ्रेम बना हुआ है इसको भी देखते हैं। देखिए काफी सारी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है, और ये कार, जैसे कार का कोई आप एनिमेशन देखते होंगे जिसमें कार ऊपर से जंप कर रही है, पहाड़ के ऊपर से जंप कर गई है। एक्चुअल में उस समय पे कार तो हम जंप नहीं कराते हैं, बल्कि उसका ऐसा वायर फ्रेम क्रिएट कर देते हैं। देखिए तो अब एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि कोई ऑब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक करते हैं और उससे वायर फ्रेम तैयार कर लेते हैं। देखिए इसका ये वायर फ्रेम तैयार कर लिया गया, फिर उसको कैसे भी एनिमेट कराते रहते हैं। अब इस कार को मुझे पहाड़ से गिराना है, तो ओरिजिनल कार गिराना जो है वो काफी खर्चीला पड़ेगा मुझे, तो उसका मैं वायर फ्रेम तैयार करके उसको एनिमेट करा दूंगा। ठीक है, देखिए कार का वायर फ्रेम है ये। एक एक लाइन जो दिख रही है उसके लिए इक्वेशन तैयार किया गया है। तो जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको फिर जब वायर फ्रेम को जब रेंडर किया जाता है तो ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए ये नकली कार है, असली कार नहीं है। अब इसको आप चाहे तो मूवी में इसमें आग लगाइए, इसको छत से गिरा दीजिए, इसको तोड़ फोड़ कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपका कार जो है वो सुरक्षित है आपके पास, और आपको एकदम रियल इमेज या 3D एनिमेशन के द्वारा मिल जाता है। बाहुबली जो मूवी देखी थी आपने, उसमें कोई बाहुबली का जो पिछले घर वगैरह दिखाया गया था, महल दिखाया गया था, एक्चुअल में वैसा महल है ही नहीं।
पूरी तरीके से वो 3D or ऑब्जेक्ट 3D के scan. द्वारा एनिमेट किया Add a हुआ था। wireframe तो यहाँ पर modifier. आप देख रहे हैं कि 3D ऑब्जेक्ट तैयार किया जा रहा है। एक्चुअल में कोई मैकेनिकल पार्ट तैयार किया जाता है तो पहले उसका 3D मॉडल तैयार किया जाता है कि वो कैसा दिखेगा और कहाँ फिट होगा। And animation shader. Increase देखिए the इसका ये wireframe thickness wireframe and है। offset to make the wireframe more visible. Increase the emission strength. Duplicate the simplified model and remove the wireframe modifier. Give it animation material as वायरफ्रेम को well जब to रेंडर make किया this जाता है one तो उसको darker. अलग अलग कलर In दिए EEVEE, जाते turn हैं। on एक पार्ट को Boolean. पकड़ के Add a कलर cube किया and जाता scale है। it in edit mode to be तो इस wider than तरीके the से जब 3D कलर scan. उसको दिया Name जाता है it तो वो Boolean एक्चुअल to avoid ऑब्जेक्ट जैसा confusion दिखाई and set देता it है। to display as wire. Unhide the 3D scan in the outliner and add a Boolean modifier to it. Set it to difference and choose Boolean object. Select the simplified model and add a Boolean modifier to it as well, but set this one to intersect. Do the same for the wireframe object. Now when you move the Boolean object, it will reveal the wireframe beneath the 3D scan. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 2D और 3D एनिमेशन में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2D और 3D एनिमेशन में क्या अंतर है। और 3D एनिमेशन जो बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे किसी के फेस को कैप्चर किया जाता है और फिर उसका वायर फ्रेम तैयार किया जाता है। वायर फ्रेम तैयार करने के बाद उस एक्टर का डुप्लीकेट या 3D ऑब्जेक्ट तैयार किया जा सकता है। उसको फिर आप पहाड़ से जंप कराओ, चाहे कोई भी ऐसे स्टंट सीन कराइए, इस तरीके का काम कराया जा सकता है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमेटेड जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको इसी तरीके से तैयार किया जाता है। Now this tutorial तो video कोई emphasizes on a very सुप्रसिद्ध popular हस्ती है production तो called उसका Fujimori. वायर In फ्रेम this- तैयार करके this उससे tutorial video, I'm going to demonstrate to you how to get the right कोई स्टंट सीन वगैरह जो है, देखिए एक एक लाइन को ड्रॉ करके, एक्चुअली हमको फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, बस हम ड्रॉ करते रहते हैं, कंप्यूटर उसका फॉर्मूला बनाते रहता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, 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 इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। यानी कि उस लाइन की जो ये इसकी आंख है, इसके लिए कितने सारे फॉर्मूले होंगे और इनके बीच का कलर भी कैप्चर कर लिया जाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट को मूव कराया जाएगा। जब अगर इस लाइन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन को जब ऊपर किया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये आंख खोल रहा है। ये वाली लाइन को जब ऊपर किया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि एक्टर आंख खोल रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से एनिमेशन करा करके उसकी आंख के पलकों को बंद किया जा सकता है, खोला जा सकता है और उसके एनिमेटेड वीडियोस तैयार किए जा सकते हैं। movement during animation, like the nose. देखिए इसका वायर फ्रेम तैयार किया जा रहा है। Now we'll draw vertical waves. This एक साइड का वायर फ्रेम तैयार हो जाएगा तो राइट साइड में उसको कॉपी कर लिया जाएगा। Intersection. You have to 5 pentas. Done. We have found quads. वायर फ्रेम पे जितना बारीकी से काम किया जाएगा उतना ज्यादा अच्छा एनिमेशन आपको मिलेगा। Force. Now when we do the same thing with the other side, we get it. देखिए एक साइड का तैयार किया गया और राइट साइड में उसको कॉपी कर लिया गया, तो बिल्कुल सिंक हो गया ये वायर फ्रेम। Fortunately. अब इस वायर फ्रेम को मूव करके आपको एनिमेशन दिखाया जा सकता है। Creating faces has been ये देखिए ये भी वायर फ्रेम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक एक छोटे छोटे पिक्सेल्स के लिए भी वायर one फ्रेम of those बनाया things गया है that 3D artists get to find a little bit और उससे daunting फिर to इसका do, फेस especially तैयार when कर you लिया want to गया। create your own face given the anatomy of how the face is with certain intricacies. So today we're going to be looking at a brand new tool ये 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है वायर फ्रेम से। तो किसी की फोटो ले करके और उसका वायर फ्रेम तैयार करने की भी टेक्नोलॉजी आ गई है और सबका फेस, ये फेस दिखने में बिल्कुल रियल लग रहा है, बट ये 3D वायर फ्रेम के द्वारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है या फ्रेम है और इसको आप एनिमेट करा करके बिल्कुल रियल कैरेक्टर की तरह काम for new for a video while now. तैयार And कर today we're सकते हैं। seeing a free add-on version that is available. ये देखिए
ये एनिमेटेड वीडियो है, Blender. 3D So if you're a ऑब्जेक्ट है। Blender user and you want to create face, you think you have hard time making faces or sculpting this face, or you just need a base mesh which you can start off with, then probably this tool is for you. So I'm going to put link in the description where you guys can find all of this इस things. तरीके से किसी And भी it's simple to actually कैरेक्टर get this thing के up and फेस running. में या And today किसी भी we're चीज going में, to जैसे also jump उसके into बाल में कोई Blender and चेंजेस take a look करना at है, how this फेस works. में कोई And I'm चेंजेस going to करना है, talk through a इस couple तरीके of से आप things that उसको you guys चेंजेस need कर to know, सकते हैं। especially if you want to start getting your feet wet with this tool. So first things first, we're going to simply load up Blender here. And ठीक with है, Blender इसके open, लिए we're काफी going to सारे go ahead एप्लीकेशन and choose सॉफ्टवेयर one. मार्केट में So I'm just उपलब्ध going to हैं press N on जो my 3D keyboard to get एनिमेशन this बनाने में file बहुत here. ज्यादा And the next आपको thing which you want to हेल्प do is करते come over हैं। to the Face Builder add-on that has been installed and click here to create new head. This is the version कुल मिला के हमारा जो 1.5 बेसिक beta. टारगेट So था once वो you ये था कि आप वायर फ्रेम के बारे में समझें। तो यहाँ पर जो वायर फ्रेम होता है उसका एनिमेशन 3D एनिमेशन में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप यहाँ पे टॉपिक भी देख सकते हैं कि 3D एनिमेशन की जो टेक्निक्स है उसमें पहले तो वायर फ्रेम्स आते थे, बाद में कैप्चरिंग डिवाइस आने लग गई है कि किसी के फेस को कैमरे के सामने रखते हैं और 2-3 शॉट लेते हैं और उसके बाद वो कैमरा एक सॉफ्टवेयर में पिक्चर को देता है और पिक्चर वायर फ्रेम तैयार करके रेडी कर देता है। उसके बाद वो एक्टर चले भी जाएगा तो फिर उसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा एनिमेशन करा करके मूवी बनाई जा सकती है। तो बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजीज आ रही है। इसका यूज आजकल डुप्लीकेट एक्टर बनाने के लिए या गेम कंसोल तैयार करने के लिए यूज सबसे ज्यादा होता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर जो थे जिनको पहले यूज किया जाता था, एनिमेशन प्रो, 3D स्टूडियो आप लोगों ने यूज किया होगा, अगर करेंगे तो काफी सिंपल सा है, आप काफी आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पेंट शॉप प्रो। ये सब कुछ एनिमेशन 3D एनिमेशन बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अभी आपकी मीटिंग 1 मिनट में खत्म होने वाली है। इसके बाद हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये सब फॉर्मेट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।